अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप एक ही घर में अगर आप रहते हैं और आपके पास महदूद ज़राए हैं पौधे लगाने के, तो फिर आपको चाहिए कि एक ये वाली ट्रे जो है सीडिंग ट्रे, ये ले लें। ये देखें, ये वाली, ये मैंने ली हुई है। अब करेंगे क्या, होता क्या है कि पौधे मुख्तलिफ़ तरह के हम लगाते हैं, सब्ज़ियाँ मुख्तलिफ़ तरह की लगाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जगह नहीं होती। अगर ये ट्रे आपने ले ली होगी और साथ में ये मीडिया, तो होगा क्या कि आप एक ही ट्रे में मुख्तलिफ़ किस्म की 3-4 चीज़ें, 5-6 चीज़ें जो हैं, वो आप लगा सकते हैं। इसको मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ। ये सारा अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसमें फैला देना। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसमें सीड की जर्मिनेशन जो है वो जल्दी होती है, और पानी को चूँकि ये अपने अंदर समाए रखता है, तो पौधे को इस मौके पे, इस स्टेज पे पानी की कमी नहीं होती, और वो उसका उगाव जो है वो भी अच्छा हो जाता है। और दूसरा ये है कि जर्मिनेशन अच्छी हो जाती है। नरम चीज़ है, नरम जगह है। मिट्टी तो सख्त होती है, लेकिन ये नरम होती है, तो इसमें जड़ें जो हैं वो फैलने के लिए कोई मसला नहीं है। अब ये आज मैं कई चीज़ें इसमें लगाने लगा हूँ। एक घर के लिए आपको एक ट्रे जो है ना, वो काफ़ी है। उसमें आप मुख्तलिफ़ चीज़ें लगा सकते हैं। इसी में भी मैं आपको लगा के दिखाऊँगा कि मैं क्या-क्या लगाने वाला हूँ। ये देखें, पहले तो मैं लगाने लगा हूँ ये टमाटर। बड़ा टमाटर होता है, ये तकरीबन 250 ग्राम का होता है अगर इसको ज़मीन में लगाया जाए। तो अगर इसको गमले में लगाएँगे तो उससे छोटा साइज़ होगा, लेकिन ये बड़ा टमाटर है। इटालियन इटालियन टोमेटो जो है वो इसको कहते हैं। इसकी कई वैराइटीज़ हैं मेरे पास। ये देखें, ये हाइब्रिड सीड जो है वो इस तादाद में, इस मात्रा में आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप इसके पौधे और इसकी हार्वेस्टिंग को देखते हैं, तो आपका दिल खुश हो जाता है कि जी, पैसे लग गए और ये चीज़ अच्छी बन गई। सस्ती चीज़ लेने का नुकसान ये है कि आप बीज ले लेते हैं सस्ते, ₹50 वाला, वो ले लिया, उसमें पौधे उगते नहीं हैं। अगर कोई उग जाए, तो उसपे किसी के ऊपर 1 टमाटर लगा हुआ है, किसी के ऊपर 2 टमाटर लगे हुए हैं। तो इस तरीके से उसकी प्रोडक्शन जो है वो आपको मिलती है। कभी पौधे सूख गए, कभी बीमारियाँ लग गईं, इनको बीमारियाँ भी नहीं लगती, और इनकी यील्ड जो है वो बहुत ज़बरदस्त है। अब एक और ये वैरायटी है, ये भी क्लस्टर टोमेटो है, लेकिन हैं छोटे चेरी टोमेटो। इसमें से भी निकालता हूँ। ये देखें, ये सीड, ये एक सीड जो है ये तकरीबन 10-15 रुपए का पड़ जाता है। लेकिन होता ये है कि जो नर्सरी से आप पौधे लेके आते हैं ना, वो वो उन्होंने क्या किया होता है कि खुद ही टमाटर जो घर में आते हैं, उनके बीज निकाल के, तो वो उसी से पौधे उगा के लेके बैठे रहते हैं। वो कहते हैं जी ये देखें, टमाटर का पौधा जो है ये क्या हुआ है। ये नहीं पता होता किसी को कि इसमें इसने क्या लगाया, कौन-सा सीड इसने इस्तेमाल किया, और इसकी नस्ल जो थी वो क्या थी। जब उसके ऊपर पौधे नहीं लगते और फल जो है वो मतलूबा नहीं लगता, तो फिर वो कहते हैं जी आपके माली की गलती है, उसने कहीं पानी देने में कमी कर दी, या ऐसे पौधों को सही पानी नहीं दिया, उसकी सही केयर नहीं की, या उसकी खाद नहीं सही दी, बीज जो है वो हमारा ठीक था। लेकिन इम्पोर्टेड पैकिंग में से निकाल के मैं सेल भी करता हूँ सीड। अगर आपको चाहिए तो मैं आपको भेज भी दूँगा। ये पता है कि मैंने क्या लिया, क्या खरीदा, और क्या मैं इसमें लगा रहा हूँ। ये देखें, इसके बाद आगे ये वैरायटी 2, 2, 4 लाइनें जो हैं वो मैंने सीडिंग मुकम्मल कर ली। एक घर में एक क्वालिटी की तकरीबन कोई 2-2, 3-3 पौधे भी मेरे बच गए, तो वो सही हो जाएगा, क्योंकि कुछ पौधे जो हैं वो पानी की वजह से, खुश्की की वजह से, या कोई कीड़ा पतंगा आ गया, उसकी वजह से खा गया उनको, वो नुकसान कर जाते हैं। ये एक-एक इसलिए लगा रहा हूँ कि इसकी जर्मिनेशन जो है ये 90% है। ये नहीं है कि कुछ लगा दिए, आधे उगेंगे, आधे नहीं उगेंगे। इंशाल्लाह सभी सीड जो हैं वो उगेंगे। इनकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी है, और ये बच गए, वो वक़्त ज़रूरत काम आएँगे। ये चाइनीज़ टमाटर हैं, और इनकी भी जर्मिनेशन ज़बरदस्त है। ये देखें, कुछ 6-8 पौधे इसके भी हो जाएँगे। ये देखें, ये लग गए। ये जितनी क्वालिटी थी, 1, 2, 3, 4 क्वालिटी थी, ये तकरीबन कंप्लीट हो गई। इसको देना है पानी। ये देखें, फालतू पानी जो है
वो चला गया। ये 1 हफ्ता इसकी केयर करनी पड़ेगी। 1 हफ्ता केयर करने के बाद ये उग सकेंगे। ये लें जी, ये तैयार हो गया। इसको किसी सायादार जगह में रख दें जहाँ धूप ना पड़े, ताकि इसका मॉइस्चर लेवल जो है वो बेहतर रहे। अभी फ़िलहाल 1 दिन जो है वो 2 दिन के लिए 2 दिन के लिए इसको मैं ये इसको रख दिया, इसलिए कि जो पानी इसमें है, मॉइस्चर जो है वो ऊपर थोड़ा अगर आएगा भी तो हबस जो है वो पैदा होगी, उसकी वजह से जर्मिनेशन का जो प्रोसेस है वो तेज़ होगा और पानी जो है वो मिनिमम इस्तेमाल करेगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।